मीरा, हम तो सुन रहे हैं तुम्हारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बहू तो तुम्हारी लाखों में एक मिली है। तो आप भी ना दीदी लाखों करोड़ों की बात कर रही हैं, ठीक ठाक है। तो छोड़ो, ये बताओ मीरा, ये कमरा किसका है? बहुत सुंदर लग रहा है। अरे मेरी बहू का है। मेरा बेटा शौकीन है। देखो कितना अच्छा कमरा मिला है, कितना अच्छा सजाया है। बहू के तो भाग्य खुल गए। अच्छा ये बताओ, खाना वाना तो बना के देती है ना? हाँ, खाना क्यों नहीं बना के देंगी? खाना नहीं बनाएंगी तो और क्या करेंगी? बिल्कुल खाना बना के देती हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, खाना पीना तो बहू को बनाना ही चाहिए। देखिए आप कितनी देर से आके बैठी हैं, अभी तक मेरी बहू नहीं आई। किसी काम में फंसी होंगी। काम में फंसी नहीं होंगी तो कान में मोबाइल लगाई होंगी, और क्या अपनी माँ से परपंच कर रही होंगी। दीदी हम भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। हम अपनी बहू को एकदम ठीक ठाक तरीके से रखे हैं। आंसी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुमको? आंसी, कमरे में आओ, देखो कौन आया हुआ है। हाँ मम्मी जी बताइए। मर गई थी क्या कि तुमको सुनाई नहीं दे रहा था? कितनी तेज तेज बुला रहे हैं, कान में तेल आके पड़ी थी क्या कि रूठ सी थी? चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं रही है, या सुन के भी अनसुना कर दे रही हो? मम्मी जी मैं बाथरूम में थी, कपड़े साफ कर रही थी, मुझे सच में सुनाई नहीं दिया। अब तो सुनाई दे रहा है ना, और दिखाई भी दे रहा होगा। कोई आया है ना, देखो आंटी जी आई है, जाओ उनके लिए चाय पानी बना के लाओ, समझ गई? ठीक है मम्मी जी, मैं भी जा रही हूँ और बना के लाती हूँ। हाँ जाओ, अब खड़ी क्यों हो सनीचर की तरह मेरी खोपड़ी पे? मीरा तुम बहुत खड़ूस सास हो, अपनी बहू को किस तरह रखती हो? मीरा मैं ये देख रही हूँ तुम्हारी बहू सर पे पल्ला रखे है। आजकल की बहुएं तो सर पे पल्ला रखती ही नहीं है। दीदी मैं अपनी बहू को ना खोपड़ी पे चढ़ा के नहीं रखी हूँ, हमेशा खोपड़ी से नीचे रखती हूँ, समझ गई? इतना सर पे नहीं चढ़ाई हूँ। देख रही हूँ ना दुनियादारी, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं अपनी बहू को इतना सर पे नहीं चढ़ाई हूँ, ना चढ़ाऊंगी। मीरा सभी लोग अपनी बहू को अच्छे से रखते हैं, किस्मत किस्मत की बात है। जी दीदी साफ साफ बात यह है कि हम अपनी बहू को मॉडर्न तरीके से नहीं रखना चाहते हैं। बहू को साफ साफ कहती है कि देखो साड़ी तो पहनना पड़ेगा, सर पे पल्लू मार के रहोगी। तो अपनी बहू से साफ साफ कह दिए हैं साड़ी पहनोगी और सर से पल्ला नहीं खसकना चाहिए। अच्छी बात है मीरा, वास्तव में तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, अच्छी बनाना पड़ता है। मीरा हमेशा तुम्हारी बहू ऐसे ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दीदी ऐसे ही रहेंगी, ऐसे रहना ही पड़ेगा उनको। मीरा अच्छी बात है, हमेशा तुम्हारी बहू इस तरह रहे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमेशा मेरी बहू ऐसे ही रहेगी, देख लीजिएगा आप। मम्मी जी कॉफी कैसी बनी है? अभी पिए नहीं, तुरंत बता दें कैसा बना है। अभी पिए नहीं, लेकिन तारीफ पहले कर दो। कॉफी चाय बनाना बहुत बड़ी कला है ना। बहू बहुत अच्छी कॉफी बनाई हो, खुश हो गई ना, अब तारीफ हो गया ना, जाओ आराम करो। और हाँ ये कह रही हूँ थोड़ी देर में आ जाना, कब भी उठा के लेते जाना। तो मम्मी जी मैं आ जाऊंगी। मीरा सच कह रही हूँ तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। आंसी बहुत जल्दी आ गई, कब से कब खाली पड़ा है, लेकिन नहीं परपंच में लगी होगी, अपनी माँ से बात कर रही होगी ना। फोन तो कभी देखी नहीं थी। नहीं मम्मी जी, सिंक में बर्तन थे उसको मैं साफ कर रही थी। हाँ हाँ जान रहे कितना काम कर रही हो। हाँ ये बताओ पूरे घर में पोछा अच्छा लगाई कि नहीं? मम्मी जी खाना बना लो फिर पोछा लगा दूंगी पूरे घर में। हाँ पानी बदल बदल के पोछा लगाना, समझ गई? मम्मी जी मैं पानी बदल के ही पोछा लगाती हूँ। हम साफ साफ बता दे रहे हैं, फर्श में तनिक भी निशान नहीं पड़ना चाहिए, जाके अच्छे से पोछा लगाओ। ठीक है मम्मी जी, बहुत अच्छे से पोछा लगाऊंगी। मीरा तुम तो परफेक्ट सास बन गई हो। दीदी ये सब करना पड़ता है, समझ गई? इसे क्या कहे हैं कि हम अपनी बहू को सर पे नहीं चढ़ाएंगे, कभी नहीं चढ़ाएंगे, इसीलिए तो हम ठोक बजा के बहू लाए हैं। दीदी बहू के माँ बाप तो है नहीं, एक भाई है, और भाई कहाँ पूछते हैं किसी को। इनकी ताई है, अपनी ताई को माँ बोलती हैं, वही फोन ऑन करती रहती है इनको। बस तो है दीदी, ऐसी शादी हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब भाग्य है हो गया। मेरे बेटे को बहू बहुत पसंद आ गई, बोला मम्मी मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। चलो ठीक है। चल दीदी मैं अपनी बहू की कमजोरी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे इतनी चिरकुट है कभी बुलाती ही नहीं है, माँ बाप है नहीं, कौन पूछेगा इनको है यहाँ पर। मीरा जब तू अपने बेटे की शादी नहीं की थी तो अपने घर में तो झाड़ू पोछा बर्तन मारने वाली सब लगाई थी ना, अब नहीं लगाई हो क्या? दीदी शादी होते ही हम सबको निकाल दिए। मेरी बहू सारा काम करती है, बर्तन भी साफ करती है, खाना भी बनाती है, पूरे घर में झाड़ू पोछा भी करती है, कपड़े भी धुलती है।
दीदी आप तो जानती हैं हमको वॉशिंग मशीन के कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा अपना नहीं धुलवाते हैं, सारे कपड़े सिकुड़ जाते हैं। तुमने अगर प्रेस ना करो तो पहनने लायक भी नहीं होते हैं। अपने बहू से साफ साफ कह दी कि देखो मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में मत धुलना। तो बहू सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलती ही नहीं है। मेरी बहू बहुत अच्छा काम करती है, मैं कभी काम वाली रखूंगी भी नहीं। वाली बहुत अच्छा काम भी नहीं करती थी, गंदा काम मजबूरी में रखा जा सकता है। हाँ ये बात तो सही है, घर के लोग काम अच्छा तो करते ही हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहू तुमको बहुत अच्छी मिली है। और कितना अच्छा लग रहा है देखो। मैं यहाँ तो रोज आती हूँ, आप नहीं आती हो क्या? अरे मीरा मेरे पास समय ही कहाँ है। कैसी बात करें दीदी, आपकी भी तो बहू है। हाँ दीदी मैं एक बात नोटिस की हूँ, आप अपनी बहू के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रही हैं। अब क्या बात करें अपनी बहू के बारे में, जो है ठीक है ठीक रहा है। मम्मी घर चलो। अरे पारू बेटिया तुम आ गई, मम्मी को बुलाने आई हो क्या? हाँ आंटी मम्मी को बुलाने ही आए हैं। पारू तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात हो गई क्या? पारू बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी तुम घर चलो ना। अरे बताओ ना कोई बात हो गई क्या? भाभी तुम्हारी लड़ाई की क्या फिर? मम्मी उनकी तो रोज की आदत है, बताओ तुम्हें कौन सा दिन ऐसा जाता है जिन्हें भाभी लड़ाई नहीं करती है? बहुत लड़ाई कर रही थी बहुत। पारू बताओ लेकिन तुमसे क्यों लड़ाई की है? मम्मी ये कह रही थी ससुराल में ठिकान नहीं लगा इसलिए आके यहाँ बैठी है। मुझे कह रही थी यहाँ पे क्यों हो, चली जाओ अपने घर। मैं ये बोल दी कि मेरे माँ बाप का घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। मैं ये भी कह रही थी भाभी लड़कियाँ अगर अपने मायके में नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? हमसे कहीं हमें सब कुछ नहीं जानते हैं, तुम यहाँ मत रहो। देखो हम अपने मायके जाते हैं क्या? हम तो अपने कभी मायके नहीं जाते हैं, यहाँ क्यों पड़ी हो? मम्मी जबकि मैं काम में हमेशा हाथ बटवाती हूँ फिर भी भाभी हमसे लड़ाई करती है। अभी से कह रही थी भाभी मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, मैंने बात मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बोली अभी चली जाओ अभी चली जाओ। कह रही थी भाभी ये मेरे मम्मी पापा का घर है। बोली शादी से पहले मम्मी पापा का घर रहता है, अब तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, वहाँ चली जाओ ना, वहाँ ठिकान नहीं लगा तुम्हारा, किसी से नहीं पट रहा है। मम्मी बार बार एक ही बात, तुम्हारा ससुराल में ठिकान नहीं लगा, तुम्हारा ससुराल में ठिकान नहीं लगा। तुम्हें बताओ मम्मी हम तुम लोग का खाते हैं, भाभी क्यों बोलती हैं? हमें भाभी का बोलना नहीं अच्छा लगता है, भाभी को तो बोलना ही नहीं चाहिए। मम्मी भाभी इसलिए बोलती हैं क्योंकि भैया कुछ नहीं बोलते हैं। मम्मी हम भी भैया से कुछ नहीं बताते हैं। मम्मी लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा? दीदी आपके घर की स्थिति तो बहुत खराब है। मीरा वही तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत अच्छी है, लाखों में एक है। बल्कि तुमको बुरा जरूर लगेगा, तुम अपनी बहू को जो कुछ कह देती हो ना, मैं आज तक अपनी बहू को ऐसा कभी नहीं कही, बावजूद भी मेरी बहू खुश नहीं है। तो मैं तुम्हारे पास चली आई, मेरी बेटी से किस तरह लड़ाई कर रही हैं कि किचन के काम में मैं भी हेल्प करती हूँ, घर झाड़ू पोछा करने वाली लगी हैं, बर्तन साफ करने वाली लगी हैं, इसके बावजूद भी मेरे घर में कला कलेश रोज होता रहता है। पारू के हस्बैंड की जॉब अभी नई नई लगी है, वो बोल रहे थे मैं तुमको 6 महीने बाद ले जाऊँगा। पारू के ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए पारू मेरे पास है। हस्बैंड ही बोले कि पारू तुम जाके अपनी मम्मी के पास रहो, महीने बाद मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। 6 महीने बीतने में समय नहीं लगेगा, लेकिन जो मेरी बहू आज कर रही है वो सब कोई कभी नहीं भूल पाएगा। देख रही हो ना पारू के साथ किस तरह व्यवहार कर रही है मेरी बहू। हाँ दीदी ये तो बहुत ही गंदा व्यवहार है। पारू चुप हो जा बेटिया, रोते नहीं है, मैं बहुत बलवान होता है बेटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा और समय बीतते देर भी नहीं लगता है, धैर्य रखो। आंटी जी बहुत लड़ाई होता है मेरे घर में, बहुत किचकिच होता है। तो दीदी आपने बहू को समझाती नहीं है, कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होती है, मौका तलाशती है लड़ाई करने के लिए। लड़ाई करना है तो करना है, लड़ना है तो लड़ना है, वो कोई भी बात उठा लेगी, उसे टाइम वाइम का कोई परवाह नहीं है, किसी भी टाइम बस उसको कला कलेश करना है, किसी भी बात को उठा करके लड़ाई शुरू कर देंगी। कुछ लोग की आदत होती है, उन्हें शांति पसंद ही नहीं है, वो हमेशा किचकिच 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 करते रहते हैं घर में। ये कह सकती हो कि मेरी बहू जब तक लड़ाई झगड़ा न कर ले उसका खाना नहीं पचता है, लड़ाई कर लेती है ना शांति हो जाता है उसे। वैसे हमारे सामने इस तरह मेरी बेटी को नहीं बोलती है, अब बोल दे तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तलाशी जान गई कि सास तो है नहीं, इनके पास में कौन बोलेगा, शुरू हो गई। भी अपने बेटे से नहीं कहते हैं, सोचते हैं घर में कला कलेश होगा, हालांकि मेरे बेटे को कुछ भी पता नहीं है। मेरा बेटा ऑफिस से मर के आता है और घर में कला कलेश अलग। सोचते हैं 6 महीने की तो बात है, पारू तो चली ही जाएंगी, क्या कला कलेश करे, ना तो बहू के साथ ही है।
वो हमारी एक नंबर की बदतमीज है। दीदी शांति से किसी दिन आप अपने बेटे को सारी बात बता दीजिए। लगता है आपका बेटा बहू को समझाए और घर में सामान्य वातावरण बन जाए। मेरे घर में कुछ ठीक नहीं होगा, पारुल चली जाएंगी तभी घर का वातावरण ठीक होगा। दीदी आप अपने बेटे से बात करिए। चलो ठीक है, बात करती हूँ अपने बेटे से। नहीं मम्मी, भैया से बात मत करना, खुद भी बात उनको मत बताना, जाने दो, हम भी भैया को कुछ नहीं बताएंगे। आंटी जी भैया मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। जी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भैया भाभी में कोई झगड़ा हो। ऑफिस वर्क करते हैं, बहुत काम रहता है, जब कोई आता है उसे सुकून और शांति चाहता है। अगर मैं भैया को कुछ बता दूंगी भैया भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर का वातावरण खराब हो। ठीक है पारुल, तुम नहीं चाहती हो तुम्हारे घर का वातावरण खराब हो, लेकिन तुम्हारी भाभी तो नहीं चाहती है ना। और एक व्यक्ति चाहता है एक व्यक्ति नहीं चाहता है, तो हमेशा वातावरण अच्छा नहीं हो सकता है। घर का वातावरण तभी अच्छा होता है जब सभी चाहते हैं। हाँ मेरा तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करती हूँ अपने बेटे से। दीदी जरूर बात करिएगा, सकता है सब कुछ अच्छा हो जाए, बहू में सुधार हो जाए। हाँ क्या होगा मीरा, अपने बेटे से बात जरूर करूंगी। कुत्ते की तुम कभी सीधी हो सकती है, कभी नहीं। मेरी बहू अच्छी बहू बन जाए, ये कभी हो सकता है, पता नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए भी वैसे ही प्रयास करें जैसा आप सुंदर दिखने के लिए करते हो। लालच में पड़कर सत्य का साथ न छोड़े, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती, यह हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।